नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नागपुरी क्लास में जो आपका मैंने पिछले वीडियो में जो भाग 1 में पढ़ाया था वन हिरनी का बेटा, जिसमें आपने ये देखा कि किस प्रकार एक हिरन राजा का वो छोट बहार यानी कि पेशाब पीने के बाद गर्भवती हो जाती है। अंततः वह एक छुआ को जन्म देती है, जिसको पालन पोषण हेतु उस छुआ को गांव में भेजती है, जिसमें भीख मांगने के बाद गुजारा करने के लिए बोलती है। और उस ऐसा एक श्लोक या गीत सुनाती है जिसमें राजा विक्रमादित्य का नाम उसमें निहित होता है। वो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा जाने के बाद अंततः वह दक्षिण दिशा में जाता है। उसका छुआ जिसे हिरने उससे मना की रहती है, क्योंकि वो जानती है हिरन कि इस दिशा में जाने जो राजा हैं विक्रमादित्य, मैंने इस श्लोक में प्रयोग किया हूँ, लेकिन की हूँ जैसे ही यदि मैं जानती हूँ कि अगर उधर जाएगा तो मेरा लड़का वापस नहीं आ पाएगा, इसलिए उसको दक्षिण दिशा में जाने के लिए वो रोकती है। तो दक्षिण दिशा में उसको नहीं मना होता है, लेकिन अंततः वह उसका छुआ दक्षिण दिशा में जाता है और उसका श्लोक में निहित राजा विक्रमादित्य का नाम को सुनकर उस गांव का आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अंततः उसी गांव का एक आदमी जो भी होते हैं उन जो भी सुनने के दौरान उस छुआ का गीत, अंततः वो राजा को बात सारे बताता है कि देखिए एक हिरन है, जो हिरन का बच्चा है। छुआ अपने आप को बोलता है, राजा मेरे बाबा का नाम विक्रमादित्य है और आपका नाम लेने के बाद वो गांव में भीख मांग रहा है। अंततः उसका गांव में गीत इतना प्यारा होता है दोस्तों कि उस गांव के राजा भी, उस राज्य के राजा भी वो विक्रमादित्य अपने महल में उसको बुलाते हैं। वहाँ बुलाने के दौरान क्या होता है कि राजा उसका गीत सुनकर मोहित हो जाता है और अपने महल में उसको सुख सुविधा संपूर्ण देने का वादा करता है उससे कि किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। और वह हिरन का जो छुआ होता है वो भी खुशी खुशी वहाँ पे रहने लगता है। रहने के बाद अंततः राजा के जो पत्नी है उनको अपने ही में मनमुटाव होने लगता है कि अरे यह छुआ पता नहीं कहाँ से आया हुआ है, राजा भी इसका अच्छे तरह से पालन पोषण कर रहे हैं। यदि यह बड़ा हो कर राजमहल में रहने लगा तो मेरे राज्य का अगला वारिस उत्तराधिकारी यही होगा। अतः मेरा अपना जो पुत्र है वो बेकार हो जाएंगे, जिसका तुलना वह अपने अपने पुत्र को कुकुर बिलाव से करती है दोस्तों। इसी प्रकार वो रानी उसको क्या करती है, किसी प्रकार उस लड़का को जो हिरन का छुआ होता है उसको हटाने के लिए वहाँ से प्रयास करती है, प्रेरित करती है। अंततः वह एक षड्यंत्र रचती है जिसमें हिरन का छुआ होता है जो राजा पोसने के दौरान गुलेल चलाता है आपस दोस्तों के साथ, जहाँ खेल रहा होता है वहाँ रानी जाती है और उसके मार्ग में आ जाने के कारण उसको कमर पर चोट लग जाता है, जिससे अंततः वह रानी, राजा के रानी जो भी होती हैं उनको ये बोलती हैं कि उस जो बालक जो आए लेके आप जो आए हैं कहाँ से उठा कर लाए हैं, उसी का गुलेल का जो पत्थर होता है उसी का कारण मेरा कमर में बहुत बड़ा दर्द हो गया है, अतः मैं नहीं बच पाऊंगी। तो राजा पूछता कि अच्छा चलो इसका इलाज के लिए मैं वैद्य को बुला लेता हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं आपकी औरत इज्जत की बात किसी वैद्य के सामने अपना शरीर को प्रदर्शन करूंगी। इससे अच्छा एक और उपाय है कि आप उस लड़का का लहू लेके आइए, आप उसका लहू से जैसे ही मैं पीऊँगी उसका सेवन करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो राजा अंततः उसकी सारी बात को भेद को मन में जानने की जिज्ञासा होता है, वो समझ जाता कि कोई ना कोई इसके पीछे का साजिश है, रंजिश है। अंततः वो अपने सिपाही से ये बोलता है कि तुम जाओ। सबसे पहले राजा तो उसको जेल में छुपा देता है हिरन के छुआ को, और अपने सिपाही को ऑर्डर देता है कि तुम किसी कुत्ते यानी कुकुर का लहू लेके आओ। और सिपाही भी अपने राजा को आज्ञा को मानता हुआ अपना जो कुत्ता होता है कुकुर उसका लहू लेके आता है। और बाद में राजा अपनी रानी की जाकर बोलता है कि देखो मैं उस हिरन का जो बच्चा जो भी छुआ था उसको बारे में तो पता भी नहीं होता कि हिरन का ही बच्चा है, जो भी छुआ है मैं उसका लहू लेके आया हूँ।
आप इसका सेवन कीजिए। लेकिन जैसे ही वो लहू को अपने शरीर में, मुंह में जैसे रस पान टाइप पर हल्का टच करती है, वो बोलती है कि अब मैं ठीक हो गई, मुझे किसी प्रकार का पीड़ा नहीं रहा। उस जो छुआ था उसके शरीर में ऐसा कौन सा रक्त में जादू था कि जैसे लगाते ही ठीक हो गया। और अंततः दोस्तों राजा वहां पर लड़का का खून न लाकर, छुआ का खून न लाकर, वह कुत्ता का खून लाता है। और उसके बाद जो इसकी जब इस कहानी में जब हिरन जो रहती है उसका जब अपने जब छुआ को नई मुलाकात उस महुआ के गाछ तक पड़े हो पाता है, तो व्याकुल हो जाने के दौरान अंततः वह अंतिम समय में दक्षिण दिशा में जाता है। और दक्षिण में क्या करता है, सिंह में अपना दीपक जला के मुंह पर अपने छुआ को खाने के लिए सामान लेके आती है। और इसी प्रकार वो खोजते हुए जाती है। लेकिन जेल के जो बाहरी दीवार के कारण जो भी होता है वो गीत गाते हुए जाती है हिरन, और ये बोलती है कि तुम कहाँ छिप गया, चाहे लुका गया, तुम्हें कौन दुश्मन से बैरी हुआ कि तुमको कोई इधर उधर हर लिया है। तो अंततः उस जेल में बंद छुआ जवाब देता है कि मैं यहाँ हूँ मौसी, मेरे यहाँ कोई कुछ किया नहीं है, लेकिन मेरे बाबा के कारण मैं यहाँ जेल में बंद हूँ। इसी प्रकार जब हिरन जब 2-3 रात से जब पीछा करती तो अंततः चौथे रात में जेल के दरवाजे पर आने के दौरान उसको देख लेता है। ये अहीर चौथा रात में देखता है। उसके बाद जैसे ही चौथे रात में जैसे देख लेता है तो उसके पीछे जाने के दौरान ये सारा भेद को समझ पाता है। और उसके बाद सीधा राजा के पास जाके सूचना देता है कि एक हिरन जो है एक रात में श्लोक गाते हुए आती है। और उधर से जेल में छुआ का जवाब रिप्लाई होता है कि यहाँ पर कोई मुझे बंद कर लिया है, कैद कर लिया है। तो उसकी सारी बात जैसे ही राजा को बात बताता है तो राजा भी उस अहीर को ये बोलता है, अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि तुम जाओ एक कूप का निर्माण करो, कोरखुआ घर टाइप पर निर्माण होता है कि उस पर रहो, और जैसे ही उसमें हिरन आएगा आप उसे कैद कर लेना। राजा के कहे अनुसार उसका सिपाही वहां पे जाते हैं और उस हिरन को साथ में ही कैद कर लेते हैं। दोस्तों कैद करने के बाद जब राजा उसके पास जाता है तो उसका सारे भेद के बारे में पूछता है। तो राजा जब से ही उस हिरन को अपने शरीर से स्पर्श करता है वो अंततः एक मेनका यानी सुंदर स्त्री का हो जाती है, रूप में परिवर्तित हो जाती है। जिसके बाद आइए दोस्तों कहानी का मेन सारांश के माध्यम से आप समझें, उसके बाद का कोई विशेष कहानी है, आइए मैं उस कहानी के विशेष धारा से जोड़ता हूं। चलिए दोस्तों, तो जैसे ही राजा अपनी मतलब कि पत्नी के जब बोलती है कि इसका लीजिए खून देने के बाद जब राजा समझ जाता है कि इसके पीछे का क्या रहस्य है मेरी पत्नी को, तो अपने जो वहाँ पे जब जेल में जाती है, जब वो उसका हिरन एक सुंदर अप्सरा के रूप में जाती है तो पूरी कहानी वर्णित करती है। तो राजा कहा कि मैं आपकी विशेष अपनी पत्नी से बढ़ कर दर्जा रखूंगी कि राजमहल में रखूंगी रानी की तरह। इसके लिए वो बोलती है कि एक उपाय बताइए कि आपके दोनों को किसी प्रकार कष्ट नहीं होगा बेटा को। तो हरनी रानी उसको बोलती है तो हमरे के आदर सत्कार से आप ले जाइएगा तो मैं वहाँ पे आपके मैं रहूँगी, तो आप सुख से रहने के उपाय करूँगी। लेकिन आप ये बताइए कि इसके बाद हम लेके जैसे ही आप ले जाइएगा उस महल में कैसे रहेंगे। तो उसका जो हिरन थी और उसका बेटा जाने के बाद उपाय के बारे में जैसे वापस राजा घूमता है तो सुबह होने के दौरान अपने नौकर से सूचना देता है कि एक ठो नया कुआं आप कोड़िए, मतलब खोदिए। और नौकर बिना देरी किए कुआं खोदने लगते हैं। दूसरे दिन जब कुआं तैयार हो जाता है तो राजा रानी मन से कहते हैं अभी नहाए, जो सुबह जो आपका है नया कुआं जो हुआ है उसको चुमान होगा, सो आप साथ तैयार होकर चलिएगा। दोस्तों जैसे ही राजा जब जान जाता कि इसके भेद के पीछे की क्या कहानी है, रहस्य है, उस राजा की जो पत्नी पूर्व पत्नी थी जो पहले से राजमहल में विराजमान थी,
वो छुआ के प्रति इतना व्यवहार से ज़्यादा तंग आ जाता है और लास्ट में जेल में हिरन जो सुंदर रूप में स्त्री में परिवर्तित हो जाती है, उसके कहे अनुसार राजा क्या करता कि अपनी पत्नी को दंडित करने के उद्देश्य से एक नया कुआं खुदवाता है और नौकर सुबह सुबह ही जल्द ही बिना देर किए हुए नया कुआं तैयार कर देते हैं और रानी से ये बोलता है राजा कि चलो जो नया कुआं है उसका उद्घाटन के लिए उसका चुमान करना है। तो अब रानी पूछते कि हम नहीं जानते हैं कि कुआं चुमान कैसे होता है। रानी जब वहाँ पे पहुँचती है तो पूछती है कि मुझे तो नहीं पता कि कुआं का चुमान कैसे किया जाता है। तो राजा बोलते हैं कि कुआं के एक विधान है कि आप फूटल थारी लेके आइए, फूटल फाटल थारी, और ऊपर एगो साड़ी कपड़ा से लपेट दीजिए और ऊपर से दिया सजा के और लहंगा के ऊपर पेन के जो आपका है चुनरी ओढ़ के आपको बैठे के होगा। और जैसे ही ब्राह्मण राजा जो आपको महाराज जी जब हुक्म देंगे, मतलब आपको ऑर्डर क्या बोलेंगे, हुक्म देंगे, मतलब आपको बताएंगे, तो आपको ऊपर ठेहुनिया के पिंड मार के चुमान करना होगा, उसको चूमना होगा। जैसे ही तीसरा दिन आता है दोस्तों, कुआं चुमान करने के सब व्यवस्था हो जाता है तो राजा नौकर से बोलता है कि आपको मैं जिस प्लान के हिसाब से बताया हूँ उसी हिसाब से रानी को ऐसे ऐसे करना है। तो जैसे ही रानी आपन जो थाली होता है उसके दिया के जलाती है और उन्हें बाजा भी बजता है, तो लग रानी क्या करती है कि कुआं का जो पिंड होता है चार मुहान दोस्तों मेड़, उस पर चढ़ के खड़ा होती है और जो पुजारी महाराज होते हैं जो भी रीत पूजा का होता है उसको पूरा करते हैं और हुक्म देते, उसको ऑर्डर देते हैं कि रानी आप क्या कीजिए कि एक साथ छौनिया के साथ पूजा कीजिए, आप निहुर के साथ दंडवत की तरह पूजा करो और कुआं के सामने चुमान देना होगा, मतलब उसको चूमना होगा कुआं को मेड़ को। उधर क्या होता है कि जैसे ही चुमान देने के लिए वो निहुरती है, मतलब कि झुकती है, उसी समय जैसे ही क्या होता है कि उसके झुकने का दौरान रानी को कुआं में ढकेल कर, मतलब उसको ठोकर मारकर गड्ढा को भर दिया जाता है। तो राजा ये हुक्म देते हैं कि जेल से महल तक जो भी जहाँ मतलब कि रास्ता है आप उसको सिंदूर से छितरा जाइए, मतलब यहाँ से रास्ता छितरा जाइए, मतलब सिंदूर को आप रास्ता में बिखेरते जाइए। और यही काम राजा के कहल हिसाब से होता है और राजा क्या कहता है गाजा बाई सहित जेल में जाते हैं और हरनी रानी जो होती है हरिणी रानी और बेटा के साथ महल में आते हैं और सुख से राजपाट करते हैं। और इस कहानी में ये बात बोलते हैं कि कहानी ऐसा जूठन की बात ऐसा मीठा। दोस्तों ये कहानी फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा लिखी था, जो कि एक वन हिरनी में किस प्रकार पछुआ का लाल प्रदर्शन करती है उसका आधार पर वर्णित था दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी एमसीक्यू बनते हैं जिससे आपकी परीक्षा में किसी प्रकार का कोई भी एक प्रश्न ना छूटे, उसके संबंधित मैं आपको एमसीक्यू के बारे में ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश करता हूं। तो ये सर्वप्रथम परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्णित जो वन हिरनी का बेटा है, ये नागपुरी भाषा साहित्य का जो भी बुक है पुस्तक किस पुस्तक से लिया गया है, तो दोस्तों ये अंगना होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि राजा जब वन में जाते हैं तो राजा को ऐसा क्या हुआ, शिकार करने का मन हुआ, शिकार करने तो गए किया था, मतलब कि वो निंद्रा में उसको जाकर सोने का मन किया, कि उसको फल तोड़ने का प्रयास किया, छोट बाहर लगा, इनमें से कोई नहीं। तो राजा को वन में जाने के बाद उसको छोट बाहर यानी पेशाब लगा था और जो इस गड्ढा में राजा जो पेशाब किया था उसी का एक दूसरा हिरन पी लेती है, जिसके कारण वो एक छुआ को जन्म देती है। तो पूछे कि हिरन क्या चीज़ के जन्म देती है, तब छुआ होता है। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हिरन जब अपने छुआ से ये बोलता है कि मैं आपको पालन पोषण नहीं कर पाऊंगी, तुम्हारा नहीं कर सकती हूँ, तो इसके लिए उसको सभी दिशा में भिक्षा मान जाने के लिए बोली थी, लेकिन कैसा कौन सा दिशा में नहीं बोली थी, तो दोस्तों उसको उत्तर पूर्व पश्चिम तीनों दिशा में बोली थी, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं बोली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि
जब वो हिरनी जब अपने छुआ को वो नहीं पाती है तो वो दक्षिण दिशा में जाने के दौरान अपने पुत्र को खोजने के लिए क्या करती है? तो दोस्तों हिरन अपने सींग पर एक दीपक का मुंह में खाने का सामान होता है, उसको लेके घूमती है। इसके साथ एक और क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, और भी बन सकते हैं, जैसे कि इस कहानी में शीर्षक जो वन हिरनी का बेटा में प्रस्तुत निर्मित कथा में उस राजा का क्या नाम था जिस पर एक कथा आधारित है? तो दोस्तों उस राजा का नाम विक्रमादित्य था। और इसके अलावा जब ये भी हो सकता है कि जब राजा जो उसे अपने पुत्र को रक्षा के लिए जब जेल में छिपा दिया जाता है तो वो रानी को उसको प्राण बचाने के लिए उसके कहे सर जब छुआ का खून रानी मांगती है तो उसके बदला में राजा क्या चीज़ को खून रानी को देता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कुकुर होगा, यानी कुत्ता होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जब हिरन उसके चौथा रात से पीछा करते हुए 2-3 रात से तो पीछा कर ही रहा था, उस अहीर जो होता है अपना गाय बैल के सेवा करता था, जेल के सामने जो रूम बना के रहता था, मतलब झुगा झोपड़ी। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा रात वो अपने हिरन को पकड़े था? तो वो अहीर हिरन को चौथा रात में पकड़ा था। और उसके बाद अगर फिर पूछ सकता है कि राजा जैसे ही वो हिरनी को चरण स्पर्श करता है, चाहे शरीर में स्पर्श करता है, तो हिरनी क्या हो जाती थी? एक सुंदर औरत मेनका के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये बनेगा कि राजा वो अपनी औरत को क्या किया, औरत को कहाँ मतलब कि दफनाया? तो वो अपने औरत जो पुरानी राजकुमार रानी थी जो जिसे छुआ को नफरत था उसको मारने के लिए वो कुआं खुदवाया था, और उसी कुआं में ब्राह्मण के कहे सार पूजा के विधि से चुमावन करने के दौरान उसको ढकेल दिया जाता है। तो भी पूछ सकता है क्या कराने के लिए गया था। और उसके बाद कि जब हिरनी जो सुंदर रानी में जो परिवर्तित हो जाती है वो वापस महल में जाने के लिए राजा के साथ जो भी शर्त रखती है उसमें राजा क्या करता है? तो राजा जेल से लेकर महल तक रास्ते में सिंदूर को बिखरा देता है, सिंदूर छिटवाता है दोस्तों। इसके साथ और एक और क्वेश्चन बनेगा, जो भी राजा था कहानी के प्रस्तुत में, जो भी वन हिरनी का बेटा जो कहानी शीर्षक में कहानी के लेखककार कौन है, कौन लिखे हैं? तो इसका दोस्तों आंसर होगा फादर पीटर नौरंगी। तो दोस्तों मेरी उम्मीद से जितना क्वेश्चन था, चाहे आप जहां भी देख लेंगे, ये जो मेरा भाग 1 और भाग 2 के बाद जो वन हिरनी का बेटा इससे संबंधित कोई भी MCQ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ये मेरा गारंटेड है। बशर्ते आपको कहानी पूरी देखना पड़ेगा, भाग 1 एवं भाग 2। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दें, ताकि आपको जैसी चीज़ें संबंधित नागपुरी भाषा से साहित्य संबंधित कोई भी क्वेश्चन एवं और इससे संबंधित जो भी और मेन पेपर 1 या पेपर 2 का भाषा संबंधित क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।